हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सीएस कैसे आप बन सकते हैं। हाउ टू बिकम सीएस। सीएस मींस कंपनी सेक्रेटरी। अगर आप किसी कंपनी के सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो कैसे आप बन सकते हैं। क्या कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए आपको कोई कोर्स करना होता है या आप अपनी रेगुलर जो आपकी एजुकेशन है 12th या ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। सो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे अगर आप सीएस बनना चाहते हैं या किस तरह से बनते हैं इसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हम इस वीडियो में जानेंगे कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्या कोर्स करना होता है, इसके बाद आपके वर्क क्या रहते हैं कंपनी सेक्रेटरी का, किस तरह का जो प्रोफाइल्स रहता है, एंड साथ ही हम डिस्कस करेंगे सैलरी के बारे में, सैलरी क्या रहती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या किसी कंपनी का सेक्रेटरी बनने के लिए आपको कोई कोर्स करना होता है, क्या कोई एग्ज़ाम क्लियर करना होता है या आप अपने रेगुलर जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बेस पर आप बनते हैं। तो जी नहीं, अगर आप किसी कंपनी का सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो आपको कुछ कोर्स करना होता है, एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं। और ये जो कोर्स है वो ICSI द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के द्वारा ऑफर्ड किया जाता है। आजकल कॉरपोरेट वर्ल्ड का ज़माना है, ऑलमोस्ट सभी कंपनीज को एक कंपनी सेक्रेटरी की ज़रूरत होती है। किसी भी कंपनी की सक्सेस में, सफलता में सेक्रेटरी का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वह अपना एक CS, अपना एक कंपनी सेक्रेटरी जरूर रखती हैं। किसी भी कंपनी का सेक्रेटरी उस कंपनी की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अदर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हें हैंडल करता है। इट मीन्स हम यह कह सकते हैं कि एक कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी की कानूनी और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभालता है। इससे हम समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी के लिए उस कंपनी का सेक्रेटरी कितना इम्पोर्टेंट होता है एंड साथ ही जो जॉब है, सेक्रेटरी की जो जॉब है वो कितनी रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो अगर आप इस तरह की जॉब करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेना चाहते हैं तो आप CS बन सकते हैं। लेकिन CS बनने के लिए आपको CS कोर्स करना होता है और ये जो कोर्स है वो इंडिया में सिर्फ एक ही संस्था के द्वारा कराया जाता है जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ICSI के द्वारा इंडिया में ये जो कोर्स है वो ऑफर किया जाता है। ओके, सो अभी हमने जाना कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में एंड साथ ही आपको कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए कोर्स करना होता है। अब हम जानेंगे कि अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं और इसका आप कोर्स करते हैं, CS कोर्स अगर आप करते हैं तो आपको ये जो कोर्स है कितने स्टेप में, कितने लेवल में आप ये कोर्स कंप्लीट करते हैं। तो CS का कोर्स है, आप 3 स्टेप में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट रहेगा इसका फाउंडेशन कोर्स, सेकेंड है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, थर्ड रहता है प्रोफेशनल प्रोग्राम। सो ये 3 स्टेप है, इसमें लास्ट में ट्रेनिंग भी रहता है। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप पूरा आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद आप एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए बनने के लिए आप एलिजिबल रहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी आप बन सकते हैं। अब ये जो कोर्सेज हैं, प्रोग्राम हैं, इसमें भी आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फाउंडेशन कोर्स में, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में या प्रोफेशनल प्रोग्राम में। तो ये हम अब जानेंगे कि अगर आप फाउंडेशन कोर्स करते हैं तो इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है। CS कोर्स करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th पास है। अगर आप CS बनना चाहते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं और ये कोर्स आप करना चाहते हैं तो आपका 12th पास होना ज़रूरी है। आफ्टर 12th आप इसके फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए एलिजिबल रहते हैं। अब हम जानेंगे अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और अब आप CS बनना चाहते हैं तब आपको क्या करना होगा। आफ्टर ग्रेजुएशन आप इसके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये क्लियर हुआ। अगर आप 12th के बाद करना चाहते हैं तब आप फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर्ड करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए रजिस्टर्ड करेंगे। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्लियर करने के बाद आप प्रोफेशनल प्रोग्राम में जाते हैं एंड देन जब आप ये तीनों ही लेवल क्लियर कर लेते हैं तब आप ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के मेंबर बन जाते हैं। ओके,
अगर आप आफ्टर 12th ये कोर्स करते हैं तो आपको 3 स्टेप से गुजरना होता है, 3 लेवल आपको कंप्लीट करने होते हैं। और अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको सिर्फ आपके 2 लेवल क्लियर करने होते हैं। ओके, अब हम जानेंगे क्या सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यस, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या आपने 12th कंप्लीट कर लिया है, आप CS कोर्स कर सकते हैं। लेकिन ओनली फाइन आर्ट के स्टूडेंट इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो अगर आप फाइन आर्ट्स से हैं तब आप ये कोर्स नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से हैं आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब हम जानेंगे करियर आफ्टर CS कोर्स। मीन्स अगर आप CS कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आप किस तरह से जॉब लेते हैं। कोर्स कंप्लीट होने पर स्टूडेंट के लिए जो संस्था है एवरी ईयर हर साल प्लेसमेंट कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाता है। एंड ये जो सिलेक्शन है आप डिफरेंट सेक्टर में या कंपनीज में जा सकते हैं, लाइक बैंक या फाइनेंस कंपनी या स्टॉक एजेंसीज में आप जा सकते हैं। और इसमें भी अगर हम जॉब प्रोफाइल्स देखें तो आप लीगल एडवाइज़र, कॉर्पोरेट पॉलिसी मेकर, कॉर्पोरेट प्लानर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और भी कई जॉब प्रोफाइल्स हैं, आप एज अ वर्क कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। ओके, अगर हम वर्क की बात करें तो वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन कर दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। ब्रीफली हम देख लेते हैं। कंपनी सेक्रेटरी एक लीगल एडवाइज़र, कॉर्पोरेट प्लानर के तौर पर कार्य करते हैं। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के कानूनी और गोपनीय जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। कंपनी सेक्रेटरी को मैनेजमेंट एंड फाइनेंस की नॉलेज होती है, अच्छी खासी नॉलेज होती है, और वह कंपनी के डायरेक्टर को सभी जरूरी जानकारी भी देते हैं। कंपनी सेक्रेटरी की जॉब बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है। अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं तो आप CS कोर्स कीजिए। वैसे इतना आसान नहीं है CS बनना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं, 3 लेवल से आपको गुजरना होता है, उनको क्लियर करना होता है, उसके बाद आप CS बनते हैं। लेकिन अगर हम हार्ड वर्क करते हैं तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सैलरी की। तो कंपनी सेक्रेटरी की जो सैलरी है वो एनुअल आपके जो पैकेज रहता है 3 लाख से 6 लाख की, ये स्टार्टिंग में आपको बता रही हूँ। जब आप स्टार्टिंग में CS बनते हैं किसी कंपनी के तब आपको 3 लाख से 6 लाख तक आपको पैकेज मिलता है, 1 साल का आपका रहता है। ड्यूरेशन बढ़ने के साथ आपको एक्सपीरियंस मिलता है और आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। कंपनी सेक्रेटरी आप कैसे बन सकते हैं आज हमने इस वीडियो में जाना। कोर्सेज के बारे में सेपरेट वीडियो में अपलोड करूंगी, जिसमें कोर्सेज के बारे में उसकी फ़ीस क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कौन से कॉलेजेस हैं जहां से आप कर सकते हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको फुली एक्सप्लेन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी। थैंक यू।